हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो और ऊंचा बोलो। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे चुके नहीं और वो देते ही रहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन, आज की मीटिंग आप लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज आप बहुत ज़्यादा ज्ञान में बढ़ने वाले हो। तो इसलिए क्या आप तैयारी से आए हो सब लोग? क्योंकि जो चीज़ तैयारी से होता है वो ही काम सफल होता है। हमने अगर कोई एग्ज़ाम देना है, कोई टेस्ट देना है, कोई जॉब का भर्ती होना है, किसी भी प्रकार का टेस्ट, तो अगर उसमें तैयारी है तो फिर तो वो मिलेगा ना, जॉब, वो काम मिलेगा अगर तैयारी है। तो अगर तैयारी नहीं है तो क्या मिलेगा ना। तो ऐसे ही जब हम प्रभु के घर में एक तैयारी के साथ आते हैं तो फिर हम पक्का ब्लेस होते हैं यीशु नाम से। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो। एक चीज याद रखो आप सब लोग, फिर से मैं वो शब्द रिपीट करूंगा, वो है बुद्धि, वो है समझ। ये बहुत ज्यादा बड़ा विषय है, क्योंकि मैं हमेशा इसकी बात क्यों करता हूं, क्योंकि अगर मैं ये बात करता रहूंगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ध्यान इस पर आ जाएगा। अगर हमारा ध्यान इस पर आया तो इसे प्राप्त करने के लिए बुद्धि और समझ को हम परमेश्वर के सामने जाएंगे या मांगेंगे या ध्यान देंगे तो वो फिर बढ़ेगी, बुद्धि और समझ बढ़ेगी। ये बहुत बड़ा विषय है। और आप जानते हो आपकी बुद्धि और समझ कब ज्यादा बढ़ेगी? जब आप प्रेम में जाओगे। सच्ची मैंने ये अनुभव किया है, जब हम प्रेयर में ज्यादा जाते हैं तब हमारी बुद्धि और समझ ज्यादा बढ़ती है। आप जानते हो मैं एक खुदा का दास हूं। एक तरफ दुनिया की साइंटिस्ट, लेकिन एक तरफ जैसे मैं खुदा का दास हूं। साइंटिस्ट बनने के लिए तो बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो भी बुद्धि अच्छी है। बहुत दुनिया में खोजें करती है, बड़ा कुछ दुनिया के लिए मुहैया कराती है वो बुद्धि। लेकिन याद रखना, वो बुद्धि दुनिया को जीवन नहीं दे सकती, अनंत जीवन। आपके घर की प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकती, आपके हालात दूर नहीं कर सकती वो बुद्धि। लेकिन एक खुदा के दास के पास जो बुद्धि है, आत्मिक बुद्धि, जो परमेश्वर से यूज करता है, वो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आप जानते हो मैंने हर तरह के रोग अपनी जिंदगी में देखे, हालात देखे, दुष्ट आत्मा को देखा, डिप्रेशन देखा, और कितने कितने दिन नींद ना आना ये भी मैंने चेक किया है, क्योंकि मैं भी हालातों से बाहर आया हूं। मुझे याद है जब मेरे ऊपर भी अटैक आते थे, मुझे भी नींद नहीं आती थी सारी रात। बड़ा गंदा था वो, बड़ा अजीब था वो। लेकिन मैं क्या करता, कैसे समझ पाता कि कहां से मुझे अच्छी नींद आएगी? जो पाठ पूजा करनी थी वो मैं करता था, लेकिन उससे बात नहीं बनती थी। जो भी संसार में लोग समझते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा मेरा अच्छा हो जाएगा, मैंने भी किया, आप लोगों ने भी किया, लेकिन वो नहीं हुआ जो सच्ची परमेश्वर के साथ होना था। लेकिन आज आप लोगों को ये बात सीखनी होगी, आपके पास अब परमेश्वर है, बस आपका फोकस चाहिए, ध्यान चाहिए। अब आपको जो चाहिए, शांति, सुख, अच्छी नींद, घर में एक पारिवारिक प्यार, जो आपको चाहिए, उसके लिए क्या करना है?
वो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर इसके लिए आपको पता नहीं, आपने फोकस बनाया नहीं उस चीज में, फिर आपको वो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए ये मैं बुद्धि और समझ की बात कर रहा हूं। ना जैसे ये वर्शिप टीम है, अभी ये वर्शिप कर रही है, बड़ी अच्छी वर्शिप है, लेकिन जो वर्शिप इन्होंने करनी है ना, वो अभी बाकी है। बोलो, उसके लिए मैंने इन्हें बताया क्या करना है, लेकिन अभी ये वो अच्छे से कर नहीं पा रहे जो इन्होंने करना है। जब ये वो अच्छे से करेंगे ना, फिर देखना वर्शिप में होता क्या है। अब इतनी बड़ी चीज इन लोगों ने सुन ली है, अब इन्हें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास भी समझ चाहिए, वो बुद्धि चाहिए, हम कैसे वर्शिप करनी है, वर्शिप में हम क्या लोगों को देना है, कब कौन से पॉइंट पर हमने क्या उत्साहित करना है, कौन सी वर्शिप करनी है, कैसे करनी है। ये सब एक आत्मिक बुद्धि और समझ का विषय है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आज मैं कई सारी टेस्टमनी सुन रहा था, और जब मैं टेस्टमनी सुनता हूं तो फिर मैं चेक करता हूं इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें टेस्टमनी देने वाले क्या लोग थे और हमारे बच्चे जो दे रहे वो क्या कर रहे हैं। यहां भी एक बुद्धि और समझ का विषय है। हालेलुया। अगर आप नीचे मत देखो, सामने देखो, पुलपट की ओर खड़ा करके सिर अपना ऐसे एकदम से ऐसे क्यों? क्योंकि फोकस बनाकर, चौकस होकर, एकदम से ध्यान देकर। ना एक गवाही थी जो आपके लिए बड़ा वो इंपॉर्टेंट विषय है। किसी दूसरे देश में वो काम करता था बच्चा, उसकी रीढ़ की हड्डी की नस दब गई। ठीक है, आप जानते हो कभी आपके पीठ में दर्द हो नॉर्मली, या सिर में, कभी हुआ ही होगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में होता नहीं है, सबके साथ होता रहता है। नॉर्मली अगर कोई पीठ खिंच गया, कोई मांस या मांसपेशी, या पंजाबी जी कहते वाल पै गया पिछे लक नू, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो दर्द होती है, बर्दाश्त होती है? बोलो, नहीं बर्दाश्त होती ना। सारा दिन हर पल खराब खराब लगता है, ऐसे लगता है। लेकिन उसकी नस दबने से मैंने देखा वो वहां बाहर भी व्हील चेयर पर बैठा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कुछ हल नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो यहां आया, वो चर्च तो जाता था लेकिन उसके पास सही से ज्ञान नहीं था परमेश्वर का। लेकिन जब यहां आया, उसको चंगाई मिली। चंगाई मिलने के बाद 3 हफ्ते तक वो अपनी गवाही नहीं देता। ये बड़ा खराब और अजीब विषय था। क्यों अपनी गवाही नहीं देता? जबकि परमेश्वर ने उसे उस तकलीफ से निकाला, उसकी तकलीफ से उसे आराम दिया। गवाही का मतलब होता क्या है? गवाही का मतलब होता है परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसके नाम को ऊंचा करना कि उसने मुझे आज चंगा किया, उसने मुझे आराम दिया, उसने मेरा ये काम किया। उसको धन्यवाद देना, तारीफ करनी कि वो कितना सामर्थ्य है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ही उसे एक दर्शन देता है मेरे रूप में कि तेरी गवाही बनी, क्यों नहीं तू देता? लेकिन गवाही एक बीज बोना भी होता है। बोलो, जैसे आप जो बोओगे वो काटोगे। अगर तुम्हारी गवाही बनी, तुम उससे बो नहीं रहे, तो तुम और गवाही नहीं काटोगे, उल्टा तुम और हालात में जा सकते हो। तो ये पॉइंट मैं तुम्हारे अंदर क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि ये तुम्हें समझना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहां सिर्फ काम लेने के लिए आते हैं। लोगों का डर, धर्म का डर। कौन से लोगों का और कौन से धर्म का डर? क्यों? क्या देते हैं वो आपको? रोटी देते हैं वो रोज आपके घर में, पैसा देकर जाते हैं आपके घर में। जब तुम बीमार पड़े और रोज आकर मालिश करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं आपके घर में। कमाल है। जब दुनिया आपको कुछ देती नहीं,
कुछ भी नहीं करती आपके लिए, तो उनका डर क्या? बोलो। बहुत सारे नए नए लोग तो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, जैसे उनके ऊपर चिकड़ पड़ जाएगा, ऐसी समझ रखते हैं फालतू की। लेकिन इसी पर आज मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, जिससे आप लोगों को समझ आएगी कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, क्या करना है, ताकि तुम उत्तम जिंदगी को पाओ, बेस्ट लाइफ को लो, अच्छी जिंदगी को पाओ। हालेलुया। आज एक गवाही सुन रहे थे हम। एक एएसआई बहुत सालों से जॉब कर रहा था, घर अच्छा नहीं था, कोई बरकत नहीं थी, लेकिन गवाही में यह बताया जा रहा था कि मैं उनके घर में गया, तब जाकर मैं उनको वर्ड दिया 4 साल पहले, फिर उनका भला हुआ। मैंने सोचा बहुत सारे लोग सोचने होंगे इनके घर में प्रभु के दास गए तो हमारे घर क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, हम भी कहेंगे हमारे घर आओ। तो ये बाद में समझाना थक जाएंगे, लेकिन समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि गवाही बताने में मिस्टेक कर दी। बोलो, ये थक जाएंगे तुम लोगों को समझाते समझाते, ऐसा 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 ऐसा। तो इससे अच्छा गवाही को अच्छे से देना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? सुनो, इसे उठाओ, इस बहन को, ये वाली बहन को। ये आज अपनी गवाही दे रही थी, यही 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 यही। कोई और भी बहन है जिसको मैं बोल रहा हूं, उसकी गवाही, उसके बारे में पता? ओ बच्चे, उसके बारे में कुछ बताया? उसके बारे में तुम लोगों ने, उसके बारे में तो मुझे तो पता नहीं, तो उसको तो मैं उठाऊंगा नहीं, तो फिर उसके पास क्यों जाना है? अगर मेरे पास उसकी नॉलेज है, कुछ विषय है, तो फिर मैं बोलूंगा। यही बुद्धि, यही समझ। कितने लोगों को समझ आ रही है? ये बड़ा विषय है, बुद्धि और समझ, सच्ची। जहां तो कुछ लोग दौड़ जाएंगे, हमसे नहीं हो सकता तो जहां पर तगड़े इंसान बन जाएंगे। दो ही बातें। हालेलुया। अब अगर मैं तुम्हें हिस्ट्री बताऊं, तो आज से 9 साल पहले मैं इस बहन के घर कम से कम 70 बार गया, चंडीगढ़ में, क्योंकि ये अपने घर में संगति लगाती थी और हर महीने मैं इनके घर संगति करने जाता था, 9 साल पहले। लेकिन आप सोचोगे, मैं तो मिनिस्ट्री 7 साल पहले की, और अभी हम 9 तारीख को 7वीं एनिवर्सरी मना रहे, तो ये आप इनके घर में 2 साल पहले कैसे जाते थे? पूछो। यही सारे पॉइंट तुम्हें पकड़ने होंगे। हमारी टीम को बड़ा कुछ पता है, लेकिन इन्हें सिस्टमैटिक, विस्तार रूप में बताना होगा, ताकि लोगों का मन गड़बड़ ना हो जाए। अगर लोगों का मन गड़बड़ हो गया तो शैतान बड़ी जल्दी काम करेगा। तब ये बहन एक कंपनी में जॉब करती थी, तब इसकी सैलरी सिर्फ 60,000 थी उन दिनों में, 9 साल पहले। तो ये बचाई गई, प्रभु को जान गई, पढ़ी लिखी है, एक कंपनी में मार्केटिंग हेड है। तो उस समय ये रूहों को बचा रही थी, और जो लोग रूहें बचाएंगे, मैं उनके साथ खड़ा होकर वहां मीटिंग करूंगा। और धीरे धीरे 50 लोग हो गए वहां, 10 लोगों से बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए। उन दिनों की बात है। तब मैं भी कोई अपोस्टल नहीं था, मैं काम धाम भी करता था अपना, लेकिन रूहों को बचाने की सेवा करता था परमेश्वर के राज्य के लिए। ये उस टाइम की बात है। हालेलुया। लेकिन आज ये दोबारा अपनी गवाही दे रहे थे। गवाही तो जैसे जो हुआ, मुझे आत्मा में पता क्या क्या हुआ है, लेकिन शायद मैं भी अभी पूरा नहीं बता पाऊंगा। कुछ हो सकता है चीजें आगे पीछे ना हो जाएं, शायद इनको ठीक ना लगे क्या क्या इनके साथ हुआ, कैसे, तो सारी चीजें नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन ये याद रखो
सुसमाचार रूहों को बचाने के लिए मैं इनके पास जाता था। फिर दुष्ट शैतान जैसे लोगों को आगे पीछे करता है, तो ये भी कुछ ऐसे हो गया। वो किसी के साथ भी कर सकता है अगर हम ध्यान फोकस बनाकर न चल पाए। लेकिन हालात आए, फिर वापस इनको समझ आई कई बातों की। फिर से हमने उत्साहित किया, टीम ने किया, मेरी वाइफ ने किया। थोड़े दिन पहले फिर मेरी बात होती इनसे। 1 घंटा, कितनी? 1 घंटे में मैं अपोस्टल हूं। इन्होंने जो कुछ बताया मुझे, मैंने उनमें इन्हें ठीक किया, इनके फेथ को राइट किया, क्योंकि इनके अंदर बड़ी सारी चीजें आगे पीछे चल रही थी और जिससे इनको तो दुष्ट आत्मा के अटैक आने लगे। सारी सारी रात नींद नहीं आ पा रही थी, समझ रहे हो। उस समय मैं इनको राइट कर रहा हूं परमेश्वर के साथ वर्ड के द्वारा, या जो मेरे अंदर इतना बड़ा प्रैक्टिकल है या इतना ज्ञान है मेरे अंदर, उससे मैंने ठीक किया। तो वापस ये रिजल्ट आए, तभी ये आज गवाही दे रही थी। हालेलुया। अब इनको उठाने का मतलब, बिजनेस तो छोटी मोटा विषय है, बोलो। बिजनेस इतना इशू नहीं है मेरे लिए। कितना चाहिए? जिसने हीरे सोना बनाया है वो आपकी सोच से भी ज्यादा कर सकता है। विषय ये है परमेश्वर के साथ चलना, विषय ये है उसकी इच्छा में चलना। ये सबसे कीमती विषय है। लेकिन मुझे इनको उठाने का एक ही मीनिंग था कि मैं इनके घर में इतनी बार गया, कारण रूहों को बचाना। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। अभी आने वाले दिनों में कंप्लीट आपकी गवाही को सेट करके बताएंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू। बैठ जाओ आप। तो अभी इधर देखो ध्यान से। ये पॉइंट मुझे क्यों बताना पड़ा साथ में, जो एएसआई के घर में मैं गया तो वहां भी एक सत्संग था, वहां एक मीटिंग थी। उस मीटिंग को करने के लिए मैं गया था जब उनसे मेरी ये बातें हुई। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर मैं 4 साल पहले उन्होंने मुझे बातें की जो भी अपने परिवार के लिए, तो वहां एक सत्संग हुआ था, एक मीटिंग हुई थी। और मैं रूहों को बचाने के लिए पहली ये दुनिया की मिनिस्ट्री है जिसका अपोस्टल 30, 40, 50 लोगों में भी जा सकता है। तो ऐसी ही वहां मीटिंग थी जब मैं गया था। अब समझ आ गई? तो तब उनको मैंने वर्ड दिए थे। मैंने देखा अब एएसआई हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, आपका घर तो कुछ भी नहीं है, क्या चल रहा है? तो मैंने तब इन्हें वर्ड दिए थे, अगर आप ऐसे चलोगे, ऐसे बनोगे, इन बातों में बने रहोगे तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये तब से लेकर आज तक हालात भी आए, कई चीजें आई, लेकिन याद रखना ये बने खड़े बने रहे राइट शिक्षा के साथ, तभी आज अपनी टेस्टिमनी दे रहे, गवाहियों को दे रहे। अभी बात समझ आई या नहीं समझ आई? सबको समझ आई? बुद्धि और समझ कितना बड़ा विषय। हालेलुया। एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट गवाही थी यहाँ पर, क्योंकि उसमें भी कुछ आगे पीछे सिस्टम था। तो बीच में मैं जब भी मुझे आत्मा में आएगा तो उसे मैं ठीक करूंगा आपके लिए, ताकि आप राइट परमेश्वर के साथ चलो। आप कितने लोगों को समझ आ रही है? देखो, जब आप दुनिया में थे, संसार में थे, कोई किसी डेरे में जाता था या नहीं? कोई किसी पत्थर की पूजा करता था, कोई कुछ करता था, कोई कहां जाता था। तो तब आपके लिए ऐसी ऑप्शन थी कोई कि वो डेरे का बाबा आपके घर में आए? ऐसा कुछ कभी भी ऑप्शन नहीं थी। लेकिन तब भी आप बने थे ये सोच के परमेश्वर परमात्मा उसके साथ चलना है। लेकिन इसीलिए ये पॉइंट आपको सीखने बड़े जरूरी हैं। जब तुम को चलना आ जाएगा परमेश्वर के साथ, तो मुझे छोड़ो, मैं तो इंसान हूं, खुदा तुम्हारे घर में रहेगा रोज। बोलो, वो खुदा खुद रोज तुम्हारे घर में रहेगा। तुम ये चाहते हो कि या मुझे एक दिन बुलाना चाहते हो? बोलो,
क्या फायदा लेना चाहते हो? मुझे एक दिन बुलाना चाहते हो या रोज खुदा को अपने घर में रखना चाहते हो? ये मेन है, ये पावरफुल है। मैं तो एक मीडिएटर हूं, मध्यस्थ हूं, तुम्हें सही से चलाने वाला। और खुदा ने मुझे चुना है, मेरी ड्यूटी लगाई है तुम्हारे बेस्ट के लिए, अच्छे के लिए। और मैं विश्वास करता हूं आज बड़ा टॉपिक है और आपने प्रार्थना करनी है कि बुद्धि समझ के लिए और साथ में मेरे लिए भी, कि जो बड़ा टॉपिक है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। मेरे लिए ये बहुत, क्योंकि खुदावंद ने मुझे कलाम दिया है आज, तो मैं चाहता हूं इसका एक्सप्लेन भी अच्छे से करूं। पता नहीं, शायद हो सकता मैं अगली बार या फिर अगली बार भी इसको और समझा सकूं, क्योंकि ये बड़ा विषय है। ये देखो क्या लिखा है, चेक करो सामने। ये मानसिक गुलामी एक श्राप है। मैंने ये थर्सडे को आपको समझाया था कि इस पर मैं वर्ड देने वाला हूं। थर्सडे को हम इस पर कई सारी बीच में इसको थोड़ा सा लेकर आए थे मानसिक गुलामी के ऊपर, लेकिन आज हम इसका अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा ज़्यादा तगड़ा विषय है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। तो इसलिए आप लोग आंखें बंद करो और प्रार्थना करो वचन के लिए, मेरे लिए, कि परमेश्वर मेरा भी मुंह खोले, मुझे इस्तेमाल करे और अच्छे से आत्मा के द्वारा, और आप लोग भी अच्छे से समझ पाओ। कीजिए प्रार्थना, सब लोग अच्छे से मांगिए, जाइए परमेश्वर के सामने, खोलिए मनों को अपने को परमेश्वर के सामने, खोलिए उसके सामने मनों को, बोलिए परमेश्वर को कि परमेश्वर पिता, जो पवित्र जीवन के वचन मैं सुनने जा रहा हूं, उसके लिए आप मुझे बुद्धि और समझ दे चुके हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और खुदावंद तेरे दास जो वचन देंगे, पवित्र आत्मा उन्हें आप इस्तेमाल कर रही, ताकि वो अच्छे से हमें वचन दे सके। खुदावंद जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसे आप सुन रहे हो, हमें ब्लेस कर रहे हो, किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए आज। खुदावंद दुष्ट की कोई चुक्ति यहाँ कामयाब ना हो जाए, अंधकार की शक्तियां किसी भी प्रकार से इस वचन को चुराने की कोशिश ना कर पाए। ये वचन हमारे जीवनों में बैठ चुका है, हम इस पर चल चुके हैं, इसका फल हम ले चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। सो हम स्टार्ट करेंगे आज के बड़े टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं तुम लोगों को इस टॉपिक को जो देने वाला हूं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक चीज याद रखना, क्योंकि मैं आज आपको मानसिक गुलामी, एक खतरनाक विषय है ये मनुष्य के लिए, इंसान के लिए, मानसिक गुलामी। और दुनिया में बहुत लोग किसी ना किसी प्रकार से मानसिक गुलामी में जी रहे, लेकिन मैं आज ये वचन देकर तुम्हें उससे निकालना चाहता हूं, जो लोग ऐसे मानसिक गुलामी में हैं या आने वाले दिनों में कहीं फंस ना जाए मानसिक गुलामी में। तो इसलिए ये वर्ड देना आपको बड़ा जरूरी है। इससे पहले मैं तुम्हें ये सारे पॉइंट समझाऊं, मैं तुम्हें उत्पत्ति का एक अध्याय जो है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाना चाहता हूं, आपका फोकस लेकर आना चाहता हूं आपका। जहां तक मेरी नॉलेज है, जो नए लोग आज आए होंगे उनको छोड़कर, जो यीशु मसीह में नहीं है या एक दो बार आए हैं, उनको छोड़कर जितने भी बाकी लोग हैं उनको उत्पत्ति एक दो अध्याय पूरी तरह से पता है, जहां तक मैं समझता हूं। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज कि उत्पत्ति में परमेश्वर, ये मेरा गला खराब है या माइक भारी हो गया है?
मेरा गला खराब है या वैसे मेरा गला थोड़ा सा खराब है आज, ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा फ्लो कर देना हल्का सा, क्योंकि ताकि आज वचन अच्छे से ले सके। सुनो तो देखो, तो यहां पर अगर आप उत्पत्ति एक अध्याय पढ़ोगे तो जब ये सारे संसार को परमेश्वर बना रहा था, चाहे आसमान, चाहे पेड़ पौधे, पहाड़, समुंदर, जानवर, तरह तरह के जानवर, तरह तरह के पेड़ पौधे, सबको बनाने के बाद परमेश्वर खुश हो रहा था। क्या हो रहा था? परमेश्वर खुश हो रहा था जो चीजें बन रही थी, जिन चीजों को परमेश्वर बना रहा था। और इसमें अगर मैं इसका 1:25 पढ़ूं तो ऐसे लिखा, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और प्रजाति प्रजाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर देखकर महसूस कर रहा था कि जो कुछ मैंने बनाया वो सब बहुत अच्छा है। लेकिन इसका जब सारा कुछ बन जाता है, उसके बाद इसका 1:31 में लिखा, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। सुनो तो देखो, ये जो ज्ञान है बाइबल का तुम्हें दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलेगा। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन परमेश्वर ने जब दुनिया को रचा उसका रिकॉर्ड उन ग्रंथों में नहीं है सिवाय इस ग्रंथ के, ठीक है। लेकिन यहां पर परमेश्वर जब सारी चीजों को बना और रच रहे थे, उन्हें महसूस करके बनाकर खुश हो रहे थे और बोल रहे थे कि बहुत क्या है, ये अच्छा है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया। सब चीजों को परमेश्वर ने अपनी पावर से, सामर्थ्य से, ऐसे वचन बोलकर, शब्द बोलकर, अपनी सामर्थ्य से बना दिया। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया, उसको बड़ी खास रीति से बनाया, बड़ी जबरदस्त रीति से बनाया। इंसान को परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथ से बनाया, मिट्टी से, फिर उसके अंदर जीवन का श्वास फूका। लेकिन उसके बारे में ऐसे लिखा, इंसान के बारे में परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा। हालेलुया। यहां पर आप कभी मिस्टेक ना कर जाना। ये जो पॉइंट है कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपने स्वरूप, एक्चुअली स्वरूप इसे कहते हैं, जैसे मान लो मैं हूं और मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसकी शक्ल सेम मेरे जैसी है, तो मेरे जैसी उसकी शक्ल है तो लोग कहेंगे उसका ही रूप है, उसका ही स्वरूप है। दुनिया में ऐसा कहते हैं स्वरूप के बारे में, ठीक है। लेकिन ये बाइबल है, ये अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन हुई, इसमें कई जगह शब्द कुछ आगे पीछे हो गए। कुछ शब्दों को समझने के लिए पवित्र आत्मा की मदद चाहिए या एक अच्छी बुद्धि और समझ चाहिए। अगर आपके पास अच्छी बुद्धि और समझ नहीं है तो तुम इसका मतलब किसी भी तरीके से अपने जीवन पर अप्लाई करोगे और वो तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। नेगेटिविटी को अवसर मिल सकता है तुम्हारे जीवन में काम करने का, तुम्हें परमेश्वर से दूर करने का, तुम्हारी जिंदगी को वो आगे पीछे कर देगा, दुष्ट नेगेटिविटी। अगर तुम्हें परमेश्वर के वचन का सही मतलब पता नहीं है तो इसलिए अगर तुम इस वचन को ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ोगे तो ओरिजिनल टेक्स्ट के मुताबिक ये जो 2 शब्द हैं, स्वरूप और समानता, इसको परमेश्वर ने कहा था कि मैं मनुष्य को, ये शब्द 2 थे, एक एट्रीब्यूट्स और दूसरा फीचर्स। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? ये 2 शब्द क्या थे?
एक तो एट्रीब्यूट्स और दूसरा फीचर्स। परमेश्वर ने अपनी विशेषताएं उस मनुष्य के अंदर वैसे डाल दी जैसे परमेश्वर के अंदर थी, मतलब है अभी भी। जो विशेषताएं परमेश्वर के अंदर है उन विशेषताओं को परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाला था। वो जानवरों के अंदर नहीं डाला, पशु पक्षियों के अंदर नहीं डाला, लेकिन मनुष्य के अंदर डाला था। समानता, जैसे परमेश्वर समझ सकता है, सब चीजों को कर सकता है, मनुष्य भी कर सकता था। ऐसा मनुष्य को बनाया एक खास, परफेक्ट, सिद्ध, बहुत अच्छा। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब इतना पावरफुल मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, लेकिन जब अभी हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो मनुष्य तो बहुत गड़बड़ है। मनुष्य तो पूछो मत क्या हाल है मनुष्य का। इतना, मैं एक वीडियो मेरे सामने आई, एक कुत्ता था बैठा, उसकी गोद में एक बिल्ली बैठी थी और साथ में बंदर मौकी, वो भी उनके साथ बैठा था गोद में। तीनों खेल रहे थे। तो जिसने पोस्ट डाली वो कह रहा है इंसानों से तो अच्छे ये हैं। बोलो, जब इन तीनों का कभी भी मेल नहीं होता। लेकिन वो तो एक पोस्ट थी समझाने के लिए। लेकिन मैं तुम लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, मनुष्य बिगड़ा हुआ है पृथ्वी के ऊपर। अब वो परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, उसके अंदर वो विशेषताएं नहीं है, वो समानताएं नहीं है जो उसके अंदर चाहिए। वो गुण, समझ, अपनी मर्जी, अपना स्वार्थ, है ना। कभी भी मसीह लोग भी ये करेंगे, मसीह लोग भी झूठ बोलेंगे, मसीह लोग भी चोरी करेंगे, जिन्हें आत्मिक जिंदगी पर फोकस नहीं, जिन्हें परमेश्वर के चुने जाने के बाद कितना बड़ा विषय चुने जाना, इसका विषय उनके अंदर बैठा नहीं है, समझ नहीं है, तो वो भी संसारिक लोगों की तरह झूठ बोलेंगे, गंदी वीडियोस देखेंगे, गालियां निकालेंगे, झगड़ा करेंगे, झूठी गवाहियां देंगे, चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे। वो लोग भी जिन्हें अपने चुने जाने का मीनिंग पता नहीं है। ये बड़ा विषय है आज आप लोगों के लिए, मानसिक गुलामी का विषय, ठीक है। इससे पहले कि मैं मानसिक गुलामी के पॉइंट आपको बताना शुरू करूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे इंसान का करैक्टर, चाहे किसी इंसान का प्रचार, चाहे वो अन्य धर्मों का हो, चाहे प्रभु के लोगों का हो, चाहे कोई गलत सामान बेचता हो, बिजनेस में हेरा फेरी करता हो, या खाने पीने वाली चीजों को मिलावटी बनाता हो, गलत चीजें, या धार्मिकता का विषय जिसमें वो रॉन्ग है, गलत है, तो हमें क्या करना चाहिए? उनको ठीक करने के लिए सही प्रचार बताना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो विरोध तो होगा। बोलो बोलो, क्योंकि वो मानसिक रूप में दुनिया क्या है? गुलाम है। वो मानसिक रूप में गुलाम हो चुके, जिसके लिए आपका विरोध होगा, आपको कई कुछ होगा, आपके गालियां दे सकते, कुछ भी आपके साथ कर सकते लोग, क्योंकि वो एक गुलामी में, मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी होती क्या है, इसको आज मैं क्लैरिटी दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट कुछ वचन, ज्यादा नहीं, कुछ वचन मैं बाइबल से भी पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ आए विषय क्या है आज का। अभी यहां पर अगर आप लोग यहूदियों को देखो, पुराना नियम पढ़ो अच्छे से, ये पढ़ने वाला विषय है, सीखने वाला विषय है। कुछ लोग तो सिर्फ आते हैं संगति में, कुछ लोगों के लिए ये भी आना मुश्किल का काम है। कुछ लोगों का दिमाग बड़ा चलता है, उनके दिमाग में है जल्दी क्या जाना है, यहां बाद में जावांगे, नाले उत्थे बड़ा लंबा टाइम बैठना पड़ेगा, तो इतना लंबा टाइम कैसे बैठेंगे? तो प्रभु के दास जब पुलपट पर आने वाले होंगे ना, तब हम थोड़ा सा पहले जाएंगे, ठीक है।
और नाले राम ना बैठेंगे, वचन सुनेंगे, नाल ही इधरों वचन खत्म होना, नाल ही इधर से उन्होंने प्रार्थना करनी, उधर लंगर स्टार्ट हो जाना है, अपना काम सूत्र, पीछे बैठने का फायदा हो जाएगा। बोलो, कुछ लोग ऐसे हैं, ये भी मानसिक गुलाम है। मैं इसके लिए भी बताऊंगा ये किस विषय के मानसिक गुलाम है। अगर ये इस विषय के मानसिक गुलाम रहे तो आगे जाकर क्या हो सकता है इनके साथ। जैसे जब कोई किसी के अंदर कोई इन्फेक्शन होती है या कोई बीमारी पैदा होती है थोड़ी सी, तो डॉक्टर बताता है इसको सही से अभी कवर कर लो, नहीं तो आगे जाकर ये इतना बड़ा रोग बन सकती है। इनके लिए ये छोटी सी बात है, टाइम से ना आना, पीछे बैठना, दिमाग में पीछे राम से बैठेंगे और फटाफट उठकर सबसे पहले लंगर में लगेंगे, लंगर शंगर खाएंगे, फिर सबसे पहले घर राम में जाकर बैठेंगे, संगति 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 होगी। वाह वाह वाह, खाक सिस्टम है ये भी एक तरह की मानसिक गुलामी है। अगर ये इसमें रह गए तो असल जीवन, असल अनुभव, असल बरकत, असली लाभ जो इनका रखा परमेश्वर ने, जिसके लिए इन्हें परमेश्वर ने चुना, फिर ये देख नहीं पाएंगे। प्रार्थना करने से परमेश्वर की दया काम करेगी, कुछ ना कुछ काम होते रहेंगे, कुछ ना कुछ चीजें ठीक होती रहेगी, उससे ही खुश होते रहेंगे। हाँ, हम संगति में गए, ये हो गया वो हो गया, उससे खुशी तो मिलती रहेगी, लेकिन असल नहीं मिलेगा। असल के लिए असल बनना पड़ेगा। बोलो, अगर बड़ी जॉब चाहिए, बड़ी नौकरी चाहिए, तो उसकी स्टडी भी बड़ी होती है। अगर नॉर्मल जॉब चाहिए तो वो नॉर्मल टेस्ट, नॉर्मल पढ़ाई होती है। अगर तगड़ा कोई अफसर बनना है तो भाई उसके लिए स्ट्रगल, मेहनत भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसी प्रकार परमेश्वर के साथ चलना होता है। लेकिन अभी अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारा काम परमेश्वर का मिलेगा, लेकिन बीच में वो लोग आगे पीछे होते जा रहे थे। उसका एक ही कारण था, उस समय खतरनाक नेगेटिविटी काम कर रही थी और उन लोगों के पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था। जितना वो अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर के वचन को पूरा कर पाते थे, उससे उनका भला होता था। और अकॉर्डिंग टू बाइबल उनका शरीर, उनकी बुद्धि, मनुष्य की अपनी समझ हमेशा आगे पीछे होती है। और वचन में यह भी लिखा है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, उसकी दृष्टि में वह मूर्खता की बातें हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान दो, नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने यीशु के बारे में लिखा था, और वो जो लिखा था उनको बताया जाता था आराधनालयों में, सत्संग घरों में। यहूदी लोगों को जब भी नबियों की पुस्तकें पढ़ी जाती थी, नबियों की भविष्यवाणियां पढ़ी जाती थी, उनके वचनों को पढ़ा जाता था, वो उस टाइम में आराधनालयों को, परमेश्वर के भवन में, तूने हमेशा यीशु के आने की खबर बताई जाती थी। हमेशा उन लोगों को यीशु कैसे आएगा, वो कवारी से आएगा, वो क्या करेगा, वो कैसे दुर्बलताओं को उठाएगा, कैसे हमारी ताड़नों को अपने ऊपर ले लेगा, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लेगा, हमारी अशांति को अपने ऊपर लेकर हमें शांति देगा। ये बातें वो लोग सीख रहे थे, समझ रहे थे। जैसे मैं आपको बताऊं, यीशु आने वाला है, उसका रैप्चर होगा, वो अगर जब आएगा बादलों पर, अगर हम उस वक्त होंगे तो उठाए जा। तुम भी सुन रहे हो भवन में, वो भी लोग सुनते थे, लेकिन सुन रहे थे, वेट भी कर रहे थे, लेकिन वो शरीर में थे क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। बोलो, ये कितना बड़ा विषय तुम्हें पता, पवित्र आत्मा। चलो मैं इसके लिए, मैं वापस इस टॉपिक पर वापस आऊंगा। बीच में मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया कुछ और, तुम्हारी समझ के लिए। मुझे एक वचन याद आ गया, प्रेरितों की बुक, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट विषय यहां पर आप लोगों के लिए। देखो, यहां पर अगर तुम लोग 10 अध्याय पढ़ोगे, यहां पर एक अन्य जाति कुरनेलियस और दूसरा परमेश्वर का दास पत्रस। आप बाइबल मत निकालो, बस नोट करो और इधर ध्यान दो, कुछ नहीं पढ़ना आपने। बोलो, ओ भाई बंधु, मेरी तरफ देखो बस।
अपना बस नोट कर लो, घर जाकर पढ़ना, बस सुनने में ध्यान दो, तुम्हारा सुनना मेन है, ठीक है। अगर तुम 10 अध्याय यहां पर पढ़ोगे तो तुम्हें यहां कुरनेलियस मिलेगा, एक अन्य जाति, लेकिन वो यहूदियों से परमेश्वर का वचन समझकर यहोवा पर विश्वास करने लगा और प्रार्थनाओं में लगातार रहता था और अपना 10वां हिस्सा कमाई का परमेश्वर के लिए बोता था। अच्छा दिल था। एक दिन उसके पास स्वर्गदूत आता है उसे बताने के लिए कि पतरस को अपने घर बुला। लेकिन क्यों कहता है? क्योंकि ये कुरनेलियस यहोवा परमेश्वर को जानता था लेकिन यीशु के बारे में नहीं जानता था, और जब तक ये यीशु मसीह को जानेगा नहीं तब तक इसका उद्धार कंप्लीट नहीं होगा। इस दुनिया में लोग परमात्मा परमात्मा करते हैं, डेरों में भी करते हैं, लेकिन उनका उद्धार कंप्लीट नहीं है जब तक यीशु उनकी जिंदगी में नहीं होगा। ये तुम्हें समझना होगा और दुनिया को समझाना होगा। सुनो यहां क्या होता है। एक तरफ उसे दर्शन आता है, एक तरफ पतरस को भी आता है। फिर कुरनेलियस को स्वर्गदूत कहता है कुछ बंदे भेजकर, एड्रेस भी बताता है पतरस जहां पर है वहां उसे बुलाकर लाओ। उधर उसे भी दर्शन मिल जाता है वहां जाने का पतरस को। फिर वो उनके साथ जाता है कुरनेलियस के घर। अगर तुम कुरनेलियस के बारे में ये सारा चैप्टर पढ़ोगे तो यहां एक तेज चाहत, तेज इच्छा, तेज मन तुम्हें नजर आएगा, और ये हर विश्वासी के अंदर आना क्या है? जरूरी है। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर के लिए तेज मन, तेज इच्छा, तेज चाहत, जिसमें पहला दर्जा परमेश्वर का, जिसमें परमेश्वर की ओर ध्यान, जिसमें परमेश्वर से प्यार, अगर ये आपके अंदर नहीं है तो तुम बड़े नॉर्मल बिलीवर हो, तुम कभी भी फंस सकते हो, तुम्हारा उद्धार फिर कंप्लीट नहीं हो सकता, तुम्हें शैतान तोड़ सकता है, तुम्हें आगे पीछे कर सकता है, तुम्हें बड़े गहरे हालातों में भी वो डाल सकता है। लेकिन अगर इस बंदे की चाहत को देखोगे, 3 दिन तक उसकी वेट कर रहा है, क्योंकि पैदल चलकर आना था उन्होंने। जैसे वो उनके घर में आता है उसको इतनी रिस्पेक्ट देता है, इतना आदर करता है, इतना बिलीव उसके अंदर काम कर रहा था कुरनेलियस के अंदर। उसके बाद पतरस का मन जब खोलता है पवित्र आत्मा तो वो बड़ा वर्ड देता है, वचन। ये बैठकर वचन सुन रहे जैसे आप सुन रहे हो, इतना मन लगाकर वचन सुन रहे थे, इतना चाह से भरा उनके तो मन था। ना अभी बपतिस्मा लिया, ना कोई अंगीकार किया, वचन सुनते सुनते लिखा उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। और जानते ही ये पवित्र आत्मा उतरना कितना बड़ा विषय है, तुम सोच ही नहीं सकते। इसकी वैल्यू 12 चेले और उस समय की कलीसिया को दी। इतनी जबरदस्त वैल्यू के पवित्र आत्मा को पाना। इधर लोग आते हैं, हाँ जी, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ चलो ठीक है, की हुंदा है भाई ए पवित्र आत्मा, कोई नहीं, ठीक करो, ठीक करने वाला काम करो। इनको कुछ मत बोलनी सिवाय ठीक करने से, ए करने से, वो करने से। अरे पैसा क्या है, बिजनेस क्या है, चीजें क्या है, जब तुम्हें अनुभव आएगा परमेश्वर का, जब वो तुम्हें दर्शन देगा, जब उसका वास तुम्हारी जिंदगी में होगा, हीरे मोती भी उस अनुभव के सामने फेल है, जीरो है। हालेलुया। हीरे मोती भी उस अनुभव के सामने फेल है। लेकिन याद रखना यहां पर क्या होता है, यहां पर उस टाइम तक यहूदी अन्य जातियों के साथ ना बैठ सकता था, ना खा पी सकता था। अकॉर्डिंग टू पुराना नियम व्यवस्था में लिखा था, यहूदी अन्य जातियों के साथ बैठेगा, खाए पिएगा तो ये उसके लिए पाप है। ये अन्य जातियों के घर में गया, परमेश्वर लेकर गया, इसका विरोध हुआ। क्या हुआ? उस समय यहूदियों ने इसका विरोध किया पतरस का, लेकिन इसने याद रखना 11 की 1 में पढ़ोगे तो ये विरोध की बातें हैं, लेकिन मेन पॉइंट 17 में लिखा, 11 की 17 में क्या लिखा यहां पर,
ठीक है। यहां पर जब वो वचन उन्हें दे रहा था तो 16 से पढ़ लेते हैं हम लोग। पतरस उन लोगों को अब वो वहां का वाक्य बता रहा है। कहता तो मुझे प्रभु का वह वचन याद आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। हालेलुया। इनके अंदर ये समझ थी पवित्र आत्मा का दान पाना क्या है। आज यहां जो आने वाले लोग हैं, इतनी मिनिस्ट्रियां हैं, इतने अगुए हैं, इतना इधर उधर देखते हैं और अपने दिमाग को पजल कर लेते हैं और सही चीज पकड़ नहीं पाते क्या करना है, परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे बनना है। इतनी ज्यादा मिनिस्ट्रियां, इसको सुन लो उसको सुन लो, अपने माइंड को इतना ज्यादा आगे पीछे कर लेते हैं, जो रिश्ता जो फोकस परमेश्वर के साथ बनना था वो बना ही नहीं पाते। हालेलुया। लेकिन यहां मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं बीच में ये विषय, क्यों वो पुराने नियम में पवित्र आत्मा ना होने की वजह से वो जब भटक रहे थे, परमेश्वर के काम देखकर, पावर देखकर, सामर्थ देखकर भी भटक जाते थे। क्योंकि शरीर की चीजों में बड़ा मंगन होगा। आप फोन देखना बड़ा देखते रहोगे। आपका शारीरिक जीवन उससे खुश होगा, मन लगेगा। शरीर की चीज में, गलत वीडियोस में बड़ा मन लगेगा, क्योंकि आपका शरीर से खुश हो रहा है, शरीर की चीजों से। लेकिन बाइबल में लिखा आत्मा आ जाएगा तो वो आपको आत्मिक बनाएगा, वो आपके अंदर आत्मिकता को उत्पन्न करेगा, जिससे तुम्हें फिर परमेश्वर के साथ सारी चीजों में मन लगेगा। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। सुनो, ध्यान दो। लेकिन यहां पर ये लोग यीशु की वेट कर रहे थे, और जब यीशु उनके पास आता है और यीशु आकर वो पावरफुल काम करता है जो यहूदियों ने सोचे भी नहीं थे। वो जन्म के अंधों की आंखें खोल रहा था, वो जन्म के लंगड़ों को चला रहा था, मुर्दों को उनके सामने जिंदा कर रहा था। वो खतरनाक दुष्ट आत्माएं, बीमारियां लोगों के अंदर थी, वो लोगों के सामने हील कर रहा था। लेकिन जानते हो, तब तक वो लोग मानसिक गुलामी में जा चुके थे, और ये यीशु मसीह कर रहा था वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। जैसे आज हम मिरेकल कर रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, ना तो दुनिया को अच्छे से समझ आ रहा है और ना बिलीवर्स के अंदर वो पॉइंट अच्छे से बैठ रहा है। अगर ये टेस्टिमनी जो परमेश्वर की दी जा रही है, इसके अंदर आपका फोकस है, आप लिखोगे, आप याद करोगे, दोबारा सुनोगे, अच्छा ये काम किया है। कुछ लोग तो जस्ट यहां सुना, इसके बाद कहानी खत्म। टाइम खुला है, कभी यूट्यूब खोलकर दोबारा मीटिंग नहीं सुनना है तो संसार की वीडियो, फालतू काम, फालतू चीजें देखनी है फोन से, या अपना टाइम खराब करना है। ऐसे बोलते हैं शरीर का जीवन भी बोलते हैं इसको, शारीरिक जीवन भी इससे बोलते हैं। एक तरफ से वो लोग मानसिक गुलामी में जा चुके थे। कौन सी मानसिक गुलामी, ये विषय तुम्हें समझना होगा। आप जानते हो, जब आप व्यभिचार करते हो तो व्यभिचार की गुलामी में जाते हो, व्यभिचार की मानसिक गुलामी में चलते हो। तुम सुनते रहते हो व्यभिचार नहीं करना, फिर भी करते हो। तुम सुनते रहते हो किसी के साथ गलत नहीं करना, फिर भी करते हो, क्योंकि तुम गुलाम हो चुके हो मानसिक। और जानते मानसिक गुलामी देता कौन है? शैतान। हालेलुया। ध्यान दो अच्छे वाला, इसे समझना होगा आज अच्छे से। अगर तुम लोगों ने इसे ध्यान से समझा तो आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। आज तुम छूटने वाले हो, आज तुम छुए जाने वाले हो। तुम जानते हो परमेश्वर बड़ा भला है, लेकिन इंसान बड़ा आगे पीछे है। लेकिन यहां पर जब यीशु इतने बड़े काम करके दिखा रहा था उन्हें, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी चीजें दिखा रहा था, ठीक है। लेकिन जब बड़ी बड़ी चीजें उन्हें दिखा रहा था,
परमेश्वर यीशु। उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूं एक वचन। वो लोग उन कामों को देखकर भी प्रभु यीशु को विश्वास नहीं कर रहे थे, उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो मानसिक गुलामी में जा चुके थे। हालेलुया। यहां पर मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं। ये बहुत जगह तुम्हें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में मिलेगा। जब यीशु के साथ वो वार्तालाप करते हैं, यहूदी याजक, फरीसी, शास्त्री, तुम ये काम कैसे करते हो, किस अधिकार से करते हो, ऐसी बातों से उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है। काफी ज्यादा वाद विवाद भी होता है, लेकिन उनकी बुद्धि कभी काम नहीं करती कि यीशु जो कर रहा है ये कितना पावरफुल है, क्यों ना हम बैठे, क्यों ना इस पर विश्वास करें, इसकी बात को समझकर आगे बढ़े। लेकिन वो मानसिक गुलाम थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आती थी। ठीक है, 21 में ऐसे लिखा है, 21 का ये वचन है हमारे लिए। ये मत्ती का वचन है। एक मिनट रुक जाओ, आप लोगों के लिए 21 का 23 से पढ़ते हैं। क्या लिखा? यीशु मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किस के अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वह आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो हमने क्यों विश्वास नहीं किया? तो आगे लिखा, अगर हम कहें कि मनुष्यों की ओर से तो वह हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वह उसको यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। और यीशु ने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि यह काम किस अधिकार से करता हूं। सुनो इधर देखो, उनका जवाब उसमें ही था, उन लोगों का। यीशु मसीह ने जवाब दे दिया था, लेकिन हमें ऐसे लग रहा था जैसे जवाब नहीं दिया। उसने उनसे कहा कि ये तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि जो काम मैं करता हूं किस अधिकार से करता हूं। तुम मुझे ये बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा जो था वो परमेश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? उन लोगों ने कहा, अगर हम कहेंगे परमेश्वर की ओर से तो फिर ये कहेगा तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया विश्वास यूहन्ना पर? अगर हम कहेंगे मनुष्यों की ओर से तो भीड़ तो अच्छे से उसे भविष्यवक्ता मान रही थी, उसके काम की वजह से, उसके द्वारा जो काम प्रकट हो रहे थे, उन कामों के द्वारा प्रकट होने के कारण लोगों ने यूहन्ना को भविष्यवक्ता मान लिया था। लेकिन दोनों तरफ उनको जवाब देने की प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा हम जानते ही नहीं किसकी ओर से। लेकिन यीशु ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि वो 100% परमेश्वर की ओर से था, और यही जवाब था कि तुम्हें पता तो है कि वो बपतिस्मा और यूहन्ना का आना परमेश्वर की ओर से, लेकिन तुम क्यों? उसी में जवाब था, क्योंकि मैं, और कई जगह पर जब आप पढ़ोगे तो आपको ये वचन मिलेगा, यीशु मसीह ने उन्हें अच्छे से बताया था, ये अधिकार मेरे पिता यहोवा से, उसी ने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे ये काम करने के लिए सामर्थ्य और अधिकार दिया है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है अभी? लेकिन अभी कुछ मिनटों के बाद एक आधा वचन मैं और पढ़ाता हूं आपको। अभी मैं यूहन्ना की पुस्तक में जाऊंगा और तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी इस वचन को पूरा करूंगा। 5:19 में लिखा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब यीशु ने 38 साल के रोगी को चंगा कर दिया, बोलो क्या कर दिया? हालेलुया। जो 38 साल से 38 ईयर से बीमारी में जकड़ा हुआ था, ना हिल सकता था, ना चल सकता था, ना उठ सकता था, अगर यहां पर तुम्हारे सामने ऐसा हम काम करें, ये देखो मेरी तरफ, हालेलुया,
अगर यहां पर तुम्हारे सामने ऐसा काम करें तो सोचो ये कितना पावर का काम है। और खुदा हमारे बिल्कुल सामने, और वही अपनी सामर्थ से मुझे क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। लेकिन यहां पर यीशु ने जब इतना बड़ा काम किया तो वो लोग ये समझने की बजाय कि यीशु कौन है, किस अधिकार से काम करता है, ये समझने की बजाय उल्टा उस पर क्या लगाते थे, दोष। क्योंकि वो मानसिक गुलामी में थे। मानसिक गुलामी एक खतरनाक विषय है। आप लोगों को आज इस विषय को समझना है, कैसे वो लोग मानसिक गुलामी में जा चुके थे। तो यीशु ने बताता है, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करते उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े बड़े काम दिखाएगा ताकि तुम अचंबा करो। हालेलुया। यहां पर इन लोगों की बुद्धि बंद है, मानसिक रूप में ये बीमार है। ये मानसिक रूप में बीमारी में जा चुके, मानसिक रूप की बीमारी में, जिनसे इन्हें समझ नहीं आ रही राइट क्या है, पावरफुल क्या है, अनुग्रह क्या है, दया क्या है, सामर्थ क्या है। लेकिन यहां पर चैप्टर 6 में एक अजीब विषय मैं तुम्हें पढ़ाता हूं जो आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है। इसको पूरा मैं पढ़ा देता हूं, उसके बाद तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। यह 6:25 में लिखा, झील के पार जब वह यीशु से मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहां कब आया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर और जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें। तू कौन सा काम दिखाता है कि हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। इधर ध्यान दो आप सारे लोग। यहां पर एक वाक्या हो रहा है और यहां से हमें समझ आ रही है कि ये मानसिक रोगी हैं ये लोग। थोड़े टाइम पहले 5 रोटियां और 2 मछलियां से कम 20,000 लोगों को खाना खिलाया यीशु ने। कितनी? 5 रोटियां और 2 मछलियां, और वो एक बंदे का खाना था, ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे का खाना। सोचो 2 बंदे के खाने से 20,000 लोगों को खाना खिलाना, ये कितना ताकतवर विषय था उन लोगों के लिए, कितना पावरफुल विषय था कि जब वो रोटियां बढ़ रही है उनमें ऐसे सामर्थ्य से, शक्ति से 5 से 100, 1000, 500 बढ़ रही, ऐसे सामर्थ्य से। जैसे यीशु मसीह ने वो काना गलील में जब वो अंगूरों का दाखरस जूस खत्म हो गया तो उसको दोबारा बनाया, समझ आ रही है? तो उनके सामने सामने बना दिया पावर से। तो ये लोग तो फिर से खाना खाने, रोटियां खाने के चक्कर में यीशु को ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे आ गए। लेकिन जब यीशु मसीह उन्हें राइट कर रहा था परमेश्वर के साथ चलने के लिए, जैसे मैं करता हूं, मैं भी आप लोगों को रेगुलरली परमेश्वर के साथ राइट करता हूं, उस ज्ञान को, उस समझ को देता हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी बेस्ट, पावरफुल, अच्छी, ब्लेसिंग से भरी, शांति से भरी, आपके घर में पैसा, चीजें, हर चीज, शांति का जीवन, चंगाई का जीवन आना है, उसके लिए तुम्हें मैं ठीक करता हूं। ये यीशु ने ठीक कर रहा था, लेकिन ये मानसिक रोगी थे, ले नहीं रहे थे। जब मैं भी लोगों को बोलता हूं पीछे खड़े रहो, कहते हैं किन्नू क्या, हाँ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, क्योंकि ਅਸੀਂ घर जाना ਹੁੰਦਾ जल्दी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? जब हम मानसिक रोगी होंगे, जब हमारी शारीरिक बुद्धि ज़्यादा काम कर रही होगी, फिर हमारा बड़ा लॉस हो सकता है। नेगेटिविटी हमें आगे पीछे कर सकती है, कई चीज़ों में हमारा लॉस हो सकता है। इसीलिए हमें ये समझना होगा। लेकिन यहाँ पर ये जब यीशु मसीह उन्हें राइट कर रहा था, ठीक कर रहा था, उन्हें कैसे मानसिक रोग से बाहर आकर परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाकर अच्छे से चलना, ये ज्ञान दे रहा था, तो वो कहते तू कौन सा चिन्ह दिखाएगा कि हम उसे देखकर विश्वास करें? ये मूर्ख हो गए। ये क्या इनका दिमाग हो गया कि अभी 3 दिन नहीं गुजरे, 5 रोटियां और 2 मछलियों से इतना बड़ा खाना खाकर यीशु को ढूंढते हुए पीछे आए और भूल भी गए यीशु क्या कर सकता था। यीशु ने कितने बड़े बड़े काम किए, वो भूल गए कि यीशु क्या कर सकता था। यहां खुदा है, वो काम करता है। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। वो काम करता है खुदा, तुम्हारे सामने सामने करता है या नहीं करता? तुम जब लैंड देखोगे तुम्हारे सामने बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। अगर तुम मानसिक रोगी हो या शरीर में हो, तुम ध्यान नहीं दोगे उन कामों को देखने के। अच्छा मेरा पिता का क्या काम कर रहा है, उसे ध्यान देना। अगर ये ध्यान बढ़ा, तुम जबरदस्त ब्लेस होगे, तुम्हारी मन की आंखें खुलेगी, तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा, तुम्हारा रिश्ता बढ़ेगा। लेकिन ये रोगी थे, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं तुम्हें आज इस विषय में क्यों बड़े सारे पॉइंट समझा रहा हूं कि यीशु इतने मिरेकल, इतने चमत्कार, इतने काम कर रहा था, उनको समझ नहीं आ रही थी। ऊंचा बोलो हालेलुया, और ऊंचा बोलो, हाथ ऊपर उठाकर, हाथ हिलाकर जोर से हालेलुया। हाँ इधर देखो, आप इधर देखो ध्यान से। अब ये विषय कितना बड़ा है जो आप लोगों को समझना है। जैसे मैंने शुरू में कहा, जब दुनिया में कुछ गलत चीजें हो रही है, चाहे वो खाने पीने का विषय, खाने पीने की चीजें मिलावटी, बिजनेस कारोबार में गलत चीजें, हेरा फेरी, या धार्मिकता का विषय जो दुनिया करती है, संसार करते हैं, वो गलत है, उनकी धार्मिकता गलत है। तो क्या हमें चुप रहना चाहिए या उन्हें राइट करना चाहिए? बोलो, उन्हें राइट करना चाहिए। और सबसे पहले खुद राइट चलना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। इस काम में कभी नहीं रुकना तुमने, चाहे तुम्हारा विरोध हो, चाहे तुम्हें लोग गलत बोले, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा और वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। एक दिन तुम्हारी जीत होगी, हजारों लोग बचाए जाएंगे। एक दिन तुम्हारी जीत होगी, तुम्हें राइट चीजें करनी है। तुम्हें मैं अभी कुछ चीजें समझाता हूं बाइबल से, सुनो। यहां पर अभी यहां पर आज मानसिक गुलामी क्या है, और मानसिक गुलामी का मतलब ही है परमेश्वर की इच्छा से बाहर होना। और उसकी इच्छा से जब हम बाहर हैं तो हमारे पास ना जीवन होगा, ठीक है, और नेगेटिविटी आपको एक मानसिक रोगी गुलामी में डाल देगी। मानसिक गुलामी का अर्थ ही यह है कि जिसने हमें बनाया, जिसने दुनिया को रचा, जो वो कह रहा है, जो उसने कहा है, वो जीवन है। बोलो, जिसने दुनिया को रचा है, दुनिया को बनाया है, आपको बनाया, मुझे बनाया, वो जो कह रहा है वो ही जीवन है, वो ही जीवन का विषय है, और वही सही वे है, और सब कुछ हमारे लिए है। लेकिन अगर हम उससे बाहर जाते हैं तो फिर नेगेटिविटी काम करती है, और वो हमें, हमारी बुद्धि को बंद करके हमें एक मानसिक रोगी बना देती है। और ये यीशु में भी हो सकता है और दुनिया में तो ये है ही, ठीक है। यीशु मसीह में कैसे हो सकता है ये मैं तुम्हें समझाऊंगा आज। उससे पहले मैं तुम्हें प्रेरितों की बुक में लेकर जाता हूं। यहां पर कुछ पॉइंट है आप लोगों के लिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर यहां पर तुम लोग यीशु तो आया क्रॉस पर चढ़ने के लिए था,
तभी लोगों का उद्धार होना था, तभी पवित्र आत्मा का दान मिलना था। लेकिन उसने चेलों को खाकर तैयार करके खुद तो चला गया और अपनी जगह उन्हें पवित्र आत्मा का दान दे दिया। और फिर चेले उसके गवाह थे यीशु के, क्या क्या उन्हें किया कि यीशु ने, और कैसे उसने सिखाया था क्या करना है, कैसे गुड न्यूज़ देनी है, कैसे लोगों को बचाना है। तो ये वो चेले अब गवाह थे और उनके पास पवित्र आत्मा था और वो परमेश्वर उनके साथ था और वो सामर्थ प्रकट कर सकते थे, दुनिया को हिला सकते थे, दुनिया को बदल सकते थे चेले। लेकिन यहां पर जब तुम प्रेरितों का बुक पढ़ोगे तो इसमें आपको यह समझ आएगी कि दुनिया इनके सामने जो थी कितनी मानसिक गुलाम थी, कैसे इनका विरोध कर रहे थे, कैसे इनकी बात को सुन नहीं रहे थे। ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। लेकिन 13 का मैं तुम्हें अगर समझाऊं, 13 से जब तुम लोग यहां से पढ़ोगे तो यहां पर पौलुस बड़ा जबरदस्त प्रचार करता है यहूदियों के बीच में। इतना जबरदस्त प्रचार करके शुरू से लेकर भविष्यवक्ताओं से लेकर मूसा से लेकर नबियों से लेकर यीशु तक आता है और पुराने नियम के वचनों को भी समझाता है जो यीशु के बारे में लिखे थे। फिर उसके बाद जब वो सारा समझाता है तो 42 में ऐसे लिखा है, उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सबत के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। जब सभा उठ गई तो यहूदी और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। यहां बहुत सारे लोगों ने मन फिराया जब उन्हें समझ आया परमेश्वर का राज्य। लेकिन हो क्या रहा है यहां पर, 44 से पढ़ो। अगले सबत के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम इसे दूर हटाते हो और अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। हालेलुया। आपने देखा कि नहीं देखा, यहां पर ये लोग मानसिक रोगी हैं। अगर तुम और पढ़ोगे 14 अध्याय तो 14 की 8 से पढ़ोगे तो यहां पर ये अभी प्रचार बढ़ गया है। ये लोगों के बीच में वो सच्चाई, वो सच्चा ज्ञान समझा रहे, यीशु मसीह का आना, पवित्र आत्मा का दान, परमेश्वर से कनेक्शन, रिश्ता, कनेक्ट होना। हालेलुया। तुम्हारा रिश्ता बनना, परमेश्वर से कनेक्ट होना, फिर वो पावर सामर्थ को तुम देखोगे। लेकिन यहां पर लिखा, यहां पर एक एरिया था लुस्त्रा, वहां बहुत लोग इकट्ठे होके प्रेरित पौल का वचन सुन रहे, परमेश्वर का वचन सुन रहे। वहां एक लंगड़ा बैठा था जन्म का, लेकिन जब पौलुस ने देखा उसकी ओर टकटकी लगाकर, मतलब उसे आत्मा में देखा, तो उसके अंदर एक मन था, विश्वास था, तेज चाहत थी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के साथ जीने के साथ उसमें बढ़ने की चाहत थी। जब प्रेरित पौल ने देखा कि इसके अंदर इतनी चाहत है और इसको चंगाई पाने का भी विश्वास इसके अंदर काम कर रहा है, जब उसने देखा कि चंगाई पाने का विश्वास भी इसके अंदर काम कर रहा है, उसी वक्त उस लंगड़े को उसने बोला, खड़े हो जाओ। हालेलुया। अपने अपने पांव पर, अपने टांगों पर खड़ा हो जाओ। अगर मैं तुम्हें ये आज थोड़ी सी पढ़ाऊं तो ऐसे लिखा है, मैं समझाता हूं तुम्हें। फिर लिखा उसके अंदर चंगा हो जाने का विश्वास है, 9 में लिखा, 10 में लिखा, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। वह उछल कर चलने फिरने लगा और लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकानिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को जूयस और पौलुस को हरमेस कहा क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। जूयस ये 2 देवता थे उनके, अन्य जातियों के, उनके स्वरूप में उन्हें देवता मानने लगे। और जानते क्या होने लगा, देखो, जूयस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर
लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में उतरे और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते कि इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर मन फिराओ। सुनो सुनो, यहां पर क्या होता है, अजीब विषय। यहां पर ये लोग पत्थर मिट्टी मूर्तियों की पूजा करते करते एक मानसिक रोगी हो चुके थे। जब इनके द्वारा बड़ा मिरेकल हुआ, चमत्कार के एक जन्म के लंगड़े को इन्होंने खड़ा कर दिया और लोगों के सामने अच्छा भला वो लंगड़ा चलने लगा, और उन लोगों ने सोचा ये देवता मनुष्य के रूप में प्रकट हो गई, हमारे देवता मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए, और फूल हार लेकर उनकी पूजा करने लगे और उनको इज्जत मान देने लगे, क्योंकि ये अभी मानसिक रोगी थे लोग। पंगा यहां तब पड़ जाता है जब ये उन्हें ठीक करते हैं। बोलो, उन्हें उस गलत चीज से बाहर निकालकर असल जीवन में लाने का जब ज्ञान देते ना, फिर वह सारा काम खराब हो जाता है। बोलो, कितनों को बात समझ आ रही है? आज काम कब खराब हो रहा है? इधर तो इतनी इज्जत मिल रही है, इनको लगे रहना चाहिए था, लाओ लाओ फूल डालो, मानो देवता, करो हमारी पूजा। बड़ा विषय था, अच्छा, लाखों करोड़ों रुपए चढ़ने थे, सोना चढ़ना था इनको। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? कपड़े फाड़ लिए और कहा, तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे जैसे मनुष्य। जब मनुष्य कहा तो ये नॉर्मल हो गया। जब मैं कहूंगा मैं मनुष्य, तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। जब मैं तुम्हें कहूंगा ना, पता कौन है मैं? धन धन सतगुरु सुखपाल राणा है, फिर तुम्हारी पिक्चर कुछ और बन जाएगी। तुम्हारा दिमाग मानसिक रोगी हो जाएगा, तुम नाश हो जाओगे जब तुम्हें सही ज्ञान समझ नहीं आएगा। यहां उल्टा काम हो गया। उल्टा काम क्या होता है यहां पर? ये उन्हें बताना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो ये जीवन नहीं है। इन व्यर्थ वस्तुओं से मन फिराकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। उसके बाद जब ये लोगों को समझा रहे थे, जानते क्या होता है इनके साथ? कहां फूल हार इज्जत सम्मान मिल रहा था बड़ा चमत्कार करने के बाद, लेकिन जब वो लोग मानसिक रोगी थे, उन्हें उनसे बाहर निकालकर परमेश्वर का सच्चे ज्ञान में चलाना था। उसके बाद देखो क्या होता है। पढ़ता हूं मैं आपके लिए, ठीक है? यहां पर क्या होता है, कहां गया ये? हां, 14:19 में लिखा, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया। कहां फूल डाल रहे थे, अब सही चीज करने से पथराव होना शुरू हो गया। इतने लोग मानसिक रोगी हैं, पथराव शुरू हो जाता है सही चीज करने से। लोगों ने उस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। हालेलुया! इतने खतरनाक मानसिक रोगी थे वो लोग। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज समझ आ रही? अब मैं तुम्हें बताऊंगा ये वचन देने का मीनिंग क्यों है मेरा आज, तुम्हारे लिए आज वचन क्यों जरूरी है। ये बड़ा विषय है। अगर तुम इसका 15 अध्याय पढ़ोगे तो 15 अध्याय में इसी प्रेरितों के बुक या सारी बुक को पढ़ोगे तो यहां पर रीति रिवाज और पवित्र आत्मा का दान पाकर परमेश्वर के साथ चलना, यह था आत्मिक जीवन। प्रेरितों की बुक में चेले, प्रेरित पौल लोगों को बता रहे हैं कि व्यवस्था से बाहर आ जाओ, रीति रिवाजों से बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए परमेश्वर का दान है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का दान पाके परमेश्वर के साथ चलो। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये तो रीति रिवाजों के मानसिक रोगी थे, ये मटीरियलिस्ट चीजों के रीति रिवाजों के मानसिक रोगी हो चुके थे। कैसे लोग मानसिक रोगी होते हैं आज तुम्हें समझना बड़ा जरूरी है। क्रिश्चियनिटी में भी ये सिस्टम चल रहा है।
लेकिन मैं नहीं चाहता तुम उसमें फंसो, क्योंकि मुझे जो खुदा ने समझाया सिखाया है, मैं चाहता हूं उसको तुम पकड़ो पकड़ो। तुम्हें ये समझना होगा। हालेलुया। अगले 5-7 मिनट में इसकी क्लैरिटी देना चाहता हूं, सुनो। परमेश्वर जिसने संसार रचा, जिसने वो यीशु के रूप में प्रकट हुआ तुम्हारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, शरीर के जीवन से, पाप की गुलामी से बाहर आकर, नाश के जीवन से बाहर आकर हम परमेश्वर से मिलाप करें और आत्मा का दान पाकर परमेश्वर जैसे चलें, परमेश्वर जैसा जीवन हमारे अंदर आए, परमेश्वर के वो एट्रीब्यूट्स और विशेषताएं हमारे अंदर आ जाए, आत्मा के द्वारा परमेश्वर के गुण हमारे अंदर वापस आ जाएं। सुनो, आप जानते हो जब आप लगातार अगर परमेश्वर के साथ चलोगे, ध्यान दोगे, वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के सामने अपने आप को रोज रखोगे, पर अगर आपके अंदर गंदी बातें आ रही, गलत विचार आ रहे, तो आप परमेश्वर के सामने रखो, परमेश्वर के सामने रखो रोज। अगर आप जैसे मान लो अपना फोन देखते हो, फोन में ये वीडियो वो वीडियो देख रहे हो, कई बार कई लोग 2-2 घंटे देखते रहते, जानते हो उस फोन में आप मानसिक गुलामी में जा रहे हो। आप रह नहीं पाते फोन देखने के बिना। गलत गलत वीडियो, ये वीडियो वो वीडियो, ये वीडियो वो वीडियो, उससे आप एक मानसिक गुलामी में जा रहे हो। आप उस फोन के बिना रह नहीं पा रहे, देखने के बिना रह नहीं पा रहे। इसका मतलब आप मानसिक गुलामी में उस आदत में जा चुके हो, इसीलिए आपसे रहा नहीं जाता। बोलो, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? और ये मानसिक गुलामी किसी को नशे की भी हो सकती है। आप जानते हो जब आप कभी कोई नशा करना शुरू करते हो, जो भी लोग करते हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, बुक्की, फीम, कुछ भी, बहुत सारे नशे, ठीक है, अब उनसे रहा नहीं जाता उस नशे के बिना, क्योंकि वो मानसिक रोगी हो चुके। उनका मन उस तलब में चला जाता है, उनका मन उस चीज को चाहता है, अंदर से चाहता है। बॉडी को वो नेगेटिविटी ने ऐसे बना दिया है, क्योंकि अब नेगेटिविटी भी काम कर रही है, उस चीज के आदी हो चुके हैं। किसी भी कई प्रकार के आप आदी हो सकते हो, कई प्रकार से आप मानसिक रोगी हो सकते हो, व्यभिचार के भी हो सकते हो, व्यभिचार की गंदी सोचों में जा सकते हो या कर सकते हो। बोलो, और जानते हैं इसका रिजल्ट कितना खतरनाक है? तुम्हें पता नहीं है शायद। इस गवाही से समझाते हैं आपको। बीच में ये गवाही है, लाओ वो गवाही, इस बहन को आगे लाओ, क्योंकि ये भी वचन ही है। इस गवाही को बीच में आपको बताते हैं। हाँ, इसको ना इधर लाओ, इस साइड पीछे, ठीक है? इसका मुंह मत दिखाओ मुझे पहले कैमरे से। अगर स्क्रीन पीछे ठीक नजर आ रही है तो फिर मैं रखूंगा इधर ही। हाँ, दिखाओ इसका चेहरा। हाँ, चल जाएगा, ठीक है। अब इससे माइक दो, माइक दो, मैं खुद बातें करूंगा इससे। तेरे पति की डेथ कब हुई? मेरे पति को 8 साल हो गए। तू 8 सालों से बिना पति के रहती है? हाँ, तेरी शादी नहीं हुई? नहीं हुई ना? नहीं। सुनो तो देखो, लेकिन पति तो नहीं है, और परमेश्वर ने यह कहा है बाइबल के अंदर कि जो विधवा पाप ना करे, इससे अच्छा वो शादी कर ले। परमेश्वर ने यह अनुमति दी है विधवा को कि वो व्यभिचार ना करे, इससे अच्छा वो क्या कर ले? शादी कर ले, ठीक है। लेकिन इसने शादी तो नहीं की, लेकिन व्यभिचार करती रही। शैतान की गुलामी में मानसिक रोगी हो चुकी थी उस चीज में, ये इससे रहा नहीं जाता था व्यभिचार के बिना। और जिसके कारण एक दिन क्या हुआ, इसके गुप्त अंग में एक बड़ा रोग आ गया, ठीक है। उसमें फोड़े हो गए, जख्म, और उसमें से रेशा निकलता था, रेशा। हाँ जी, जब आप चलते फिरते थे या बैठे होते थे, रेशा भर जाता था कपड़ों में, हाँ, आपके कपड़ों नीचे वाले कपड़े में। हाँ, सब रेशा लग जाता था, तो कपड़ा चिपक जाता था। चिपक जाता था। हाँ। फिर तू क्या सोचती थी उसकी दर्द से, बुरा हाल से? बहुत ज्यादा बुरा हाल हुंदा सी, तो बैठा उठा नहीं जाता सी। मतलब तू क्या सोचती थी, मैं जीऊं या मर जाऊं? मैं सोचती सी कि मैनू मौत आ जाए।
व्यभिचार से हटा नहीं जा रहा था, लेकिन मौत चाहती थी भी, अब बीमारी की वजह से मौत आ जाए। लेकिन आप समझते हो ना, जब एक मानसिक गुलामी में जाओगे तो तुम वो चीज करोगे जो तुम्हारा नाश का विषय है। और कई बार कई लोग सुन रहे हैं और समझते नहीं। कितने लोग हो सकते हैं यहां आज भी कोई बैठे हो व्यभिचारी, व्यभिचार किया, व्यभिचार के रूप में कुछ बड़ा खतरनाक किया हो, मार धाड़ भी की हो, कुछ भी किया हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन सुनकर पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया। यीशु हमारे लिए मरा, क्रॉस पर चढ़ा, ताकि तुम पाप से छूटकर पवित्र हो जाओ। अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और फिर पाप करते हो, और वचन में लिखा फिर पापों की कोई दूसरी माफी नहीं है आपके लिए, यह बात याद रखो। लेकिन याद रखो, इसका वो सीन दिखाओ, ले हैंड, जब ये उस दिन ये आई थी बहन, क्या हाल था इसका। अगर आप जल्दी दोगे तो अच्छा रहेगा। टीम, वो सीन दिखाओ। कुछ सिस्टम सेट करो। अच्छा, मुझे ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारा सिस्टम। वो कुछ कह रहे तुम लोगों को, ये ना मीडिया सिस्टम से ना काफी चीजें आगे पीछे होती रहती है। तुमने पहले से नहीं बताया नहीं है, अब इनको क्या बिल्ली सीख गई। और मुझे इसकी ले हैंड चाहिए बस। क्या कर रही हैं लोग, सुनो तो देखो ध्यान से। आप लोग देखो, इधर देखो मेरी तरफ, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय हमारे लिए, सबके लिए, सबके लिए बड़ा विषय हमारे लिए। ये अजीब ही बंदे एक दूसरे को देकर उसको इधर लगा दिया इन्होंने, और उनके पास कोई कोड कार्ड होगा खोलने का। तुम ना सब वीक हो इन चीजों में, ध्यान में। कब ले होना, कब उसकी तैयारी पहले से चाहिए, हर चीज अपने काम में परफेक्ट ध्यान देना चाहिए। हाँ बताओ, अभी अगर हो गया है तो ये सीन हमेशा अजीब सा बेइज्जती वाला काम करवाते हैं, करते रहते हैं ऐसे। ऑनलाइन दुनिया जब देखती है क्या सोचती होगी इनके बारे में। सुनो देखो, तो अभी ये बड़ा विषय हम सब लोगों के लिए, जिसे आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो। अभी मैं तुम्हें समझाता हूं। हाँ बताओ, सीन लगाओ। इधर आओ, इधर आओ बच्चे, ये देखो चला फिरा नहीं जा रहा। तुम्हारे गुप्त अंग में जख्म बन गए। अभी नई यीशु मसीह में आई है। कितनी, 2-3 बार यीशु में आई है अभी? 2-3 बार आई। 2-3 बार। अभी तुम्हें फ्री कर रहा है परमेश्वर। तुम्हें ये डॉक्टर ने बताया किस चीज के गुप्त अंग में जख्म बन गए? डॉक्टर ने अभी टेस्ट कल लिखे हैं। टेस्ट कल लिखे हैं? हाँ। ज्यादा जख्म है? ज्यादा है, बहुत दिक्कत हो रही है उठने बैठने की। नहीं, जैसे फोड़े टाइप बन गए? हाँ, जख्म हो गए, भर के अंदर है, पूरा भर गया। भर गया, रेशा है, ऐसा हाँ, चीज है, रेशा है। डोना बाथरूम नहीं, सही आता है। बाथरूम भी नहीं आ रहा है। चलो पकड़ो इसको खुदा की दास से। इधर देख मेरी तरफ, शू रहते हो खुद। यीशु नाम से पिता, इसी वक्त ये कैसे भी फोड़े बन गए गुप्त अंग में, रेशा बना, जख्म बन गए बहुत ज्यादा, बाथरूम तक नहीं आ रहा, चला फिरा नहीं जा रहा। मुझे देख, ठीक हो रही है अभी। वो जैसे लड़की पेट में पानी भरा था ना, और पेट में टीबी था, हिला नहीं जा रहा था, रो रही थी, दौड़ रही थी ना, किसने छुआ था उसको? तो वो अभी काम कर रहा है तेरे बच्चेदानी के अंदर। यीशु नाम से खुदा तेरी बड़ी सामर्थ को रिलीज करता हूं। ये सारे जख्म हवा में उठ जाएं। ये फोड़े जख्म जो गुप्त अंग में बने, शट, दुष्ट का गंदा प्रभाव, दुष्ट की गंदी बीमारी निकले इसके शरीर से। आउट, शट आउट, शट आउट। रखो इसके 2 मिनट के लिए खुदा की दासी रखो। घुटनों में आ जाओ, घुटनों पे। खुदाबंद तेरी जीवन शक्ति काम कर रही, फ्री हो रही। ये गंदे फोड़े जख्म, ये दुष्ट की बीमारी उड़ जाए, साफ हो जाए, हवा में उड़ जाए, साफ हो जाए। शट आउट, शट आउट, सारी दर्द शट आउट, फ्री। उठ,
उठा कुड़ी, तूने छू लिया परमेश्वर ने। मेरी तरफ देख, देखो क्योंकि जिंदा खुदा जिंदा खुदा है, वो देखो उसका विश्वास, जिंदा खुदा है, देखो उसकी सामर्थ, ये है वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। क्या हुआ? ये मेरे घुटनों पर गिरने का मतलब मैं भगवान नहीं हूं ना परमेश्वर हूं, उसका दास हूं, लेकिन ये सामर्थ थी जो काम करनी थी, हिला भी नहीं जा रहा था। इसको जो हुआ है वो आपको नहीं पता, मुझे पता है, मैं सारी चीजें यहां नहीं बता सकता। उठ उठ, खुदा ने तुझे छुआ है आज, उठ। ये जीवन शक्ति तेरी पूरी बॉडी के अंदर आ गई है, ये शैतान का कार्य खत्म है। शट आउट, शट आउट, फ्री। अब देख, चलकर आराम से चलकर देख, जैसे चल दे, ये देखो आराम से चल चल चल। ये है वो जिंदा खुदा, तारीफ करो। क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है। अभी कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? तू यीशु में कब से थी? यीशु में मैं पहले जाती थी, किसी के घर के चर्च लगती थी, हाँ, उसी के घर में जाती थी। कब जाती थी? हो गया मुझे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल पहले कितना टाइम जाती रही? जाती रही मैं 2-3 साल गई, फिर बाद में मेरा घर वाला बोला कि नहीं, घर में चिराग जगते हैं, हम वो नहीं तो 8 साल पहले मरा था ना तेरा घर वाला। हाँ, तो उससे पहले फिर उससे ये पहले, बात है, उससे पहले की बात, पुरानी बात है। हाँ पुरानी बात। सुनो तो देखो, लेकिन ये कैसे बिना पति के व्यभिचार में चलेगी और कैसे उसका फल आ गया व्यभिचार का? क्योंकि वचन में लिखा था पाप की मजदूरी मौत है। और ये जो कोई भी पाप करते हैं, गलत चीजें, आज से दिमाग में सेट कर लो, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होना। बोलो, ये कभी ऐसे मत दिमाग को सेट कर लो, यीशु क्यों मरा, क्यों तुम्हें छुड़ाया, क्यों तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए उसने दुख सहा ताकि तुम नाश ना हो। अगर तुम यीशु में आकर भी ये कामों में हो, तुम एक मानसिक रोगी हो, एक मानसिक गुलामी में हो, ये समझ ही नहीं कभी पाई कि ये जीवन से मैं नाश हो जाऊंगी। हो सकता है वो कैंसर बन जाता, फिर क्या करती है? अच्छा हुआ उस दिन ले एंड हुआ और परमेश्वर ने दया की, इसको हील कर दिया, आज तुम्हारे सामने ये चंगी बली है। अब तूने बच्चे सुनो, कभी भी व्यभिचार की सोच नहीं रखनी, इससे अच्छा शादी कर लेनी है। अपने हान परवान से परमेश्वर से मांगो, लेकिन इस गंदे विषय में कभी नहीं जाना। ये बीच में मैं क्यों लेकर आया, क्योंकि तुम्हें ये समझना बड़ा जरूरी है सबको, क्योंकि हम जब फंस जाते हैं नेगेटिविटी में, तो तब हमारी बुद्धि बिल्कुल भी नहीं काम करती। हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा सोचते हैं गलत है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि अब मानसिक गुलाम हो चुके हैं, हमारा मन कंट्रोल में। ठीक है, तुम्हें परमेश्वर बरकत दे, जो मैंने तुम्हें समझा दिया उसको करना। ठीक है, सुनो तो देखो, आप लोग सारे ध्यान दो। अब ये विषय क्या है? ये विषय है यहां पर राइट परमेश्वर के साथ चलना, जो वो कहता है। सिर्फ परमेश्वर जिसने हमें बनाया और जो वो कह रहा है वो करना सिर्फ जीवन है, सही से शांति का जीवन है, उसी के साथ चलकर जीवन मिलना है। आप बाइबल में पढ़ोगे तो पुरानी व्यवस्था को लेकर नए प्रबंध का, पवित्र आत्मा के प्रबंध के विषय में चेले, प्रेरित पौल और यहूदियों याजकों बीच झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है। बड़ी जगह पढ़ोगे तो, जैसे मान लो आज तेल, पानी, कपड़ा ऐसी चीज पर प्रार्थना करते हैं ना, करते हैं या नहीं, और लोगों को देते हैं। इसके भी लोग आदत में जा रहे हैं और धीरे धीरे इसकी आदत उन्हें मानसिक गुलाम बना रही है। इस चीज के, तेल, कपड़े, पानी चीजों के 100% मैं बोलता हूं, मैंने लोगों को फील किया है। क्योंकि हमारे पास जब लोग आए ना दूसरी मिनिस्ट्रियों में और ऐसी चीजें यूज करते थे, तो जब हमने उन्हें हील किया, हीलिंग मिली, और जब उसके बाद उन्हें समझ आया कि ये इन चीजों को नहीं मानते, फिर चले गए। इन्हीं चीजों के कारण हीलिंग नहीं मिली उनको, वहां हीलिंग इधर मिली आकर, लेकिन वो इस हद तक तेल, पानी, कपड़े के मानसिक गुलाम हो चुके थे
कि उनका दिमाग उसमें सट गया था, उन चीजों में लग गया था जिसके वो गुलामी में जा चुके थे, मानसिक गुलाम। और उन्हें अब परमेश्वर के साथ चलना, अंदरूनी, सुनो, परमेश्वर के साथ हम कहां से जुड़ते हैं? अंदर से, अंदरूनी। परमेश्वर का वचन कहां से पूरा करते? अंदर से। परमेश्वर पर विश्वास कहां से करते? अंदर से। परमेश्वर के साथ कनेक्शन कहां से करते? अंदर से। बाहरी तो कोई विषय नहीं है। बोलो, जब सैमुअल भविष्यवक्ता दाऊद को चुनने जा रहा था राजा के लिए, अभिषेक करने जा रहा था, तो उसके घर में जाता, उसके पिता के घर में, तो उसके 7 भाई एक एक बार आते हैं सामने, और कभी वो सोचता ये होगा, यहोवा का चुना ये होगा, और 7 बार परमेश्वर कहता है ये नहीं है, ये नहीं है। फिर परमेश्वर से कहता है मनुष्य का देखना तो बाहरी रूप होता है, लेकिन यहोवा की दृष्टि मनुष्य के मन के ऊपर होती है। हालेलुया। इसीलिए आपकी बॉडी पर कुछ लगाकर जीवन का विषय नहीं, जीवन का विषय है आपका अंदर से परमेश्वर के साथ जुड़ना। लेकिन यहां पर अभी मैं कोशिश करूंगा ये टॉपिक अभी तुम्हें 2 हफ्ते और, आने वाले थर्सडे और आने वाले संडे, आज तो मैंने कई पॉइंट बताए, लेकिन अभी मैं इस पर डीप जाऊंगा आप लोगों के लिए, इस पॉइंट को समझाने के लिए तुम्हें, ताकि तुम कभी भी मानसिक गुलामी में ना जाओ। क्योंकि याद रखना, मैंने देखा है क्रिश्चियनिटी में ऐसी कुछ रीति रिवाजों के चक्कर में आज, जैसे ये इन चेलों का विरोध होता था, आज मेरा भी करते हैं कई बिलीवर्स कि वो पास्टर तेल पानी कपड़ा ऐसी चीजों को नहीं मानता। मैं मानता हूं परमेश्वर को, मैं मानता हूं यीशु को, मैं मानता हूं यीशु की कुर्बानी को जो मेरे लिए हुई, मैं मानता हूं यीशु के पवित्र लहू बहाए को जो मेरे लिए निजात है, मैं उस पर विश्वास करता हूं, मैं उसके साथ चलता हूं। और यही राइट आप लोगों के लिए विषय है। कितने लोगों को बात समझ आ गई आज? मानसिक गुलामी एक श्राप है, ऐसे लिखा ना मैंने, एक खतरनाक श्राप है। चाहे वो दुनिया हेरा फेरी करती है अपने बिजनेस में, या जो भी वो खाने पीने की चीजें बनाते हैं, दूध दही ऐसी चीज, पनीर, उसमें भी कितनी चीजें आजकल नकली बना रहे ना, मिलावटी बना रहे, तो वो लोग भी एक मानसिक गुलामी जा चुके लालच के कारण। उनका लालच था पैसा। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आपका लालच बढ़ गया, अगर लालच बढ़ गया तो आने वाले दिनों में नेगेटिविटी आपको मानसिक रोगी, मानसिक गुलाम बना देगी, और तुम एक मानसिक गुलामी एक श्राप है, श्राप, जीवन का नाश है। सब कुछ परमेश्वर के साथ है। इसलिए आप लोगों ने अपनी जिंदगी में पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को पहला स्थान, उसका वचन, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो परमेश्वर से ही मिलना है। तुम्हारे कामों ने नहीं देना, तुम्हारी बिजनेस ने नहीं तुम्हें कुछ देना, तुम्हारा बिजनेस तुम्हें एक्सीडेंट से नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा कारोबार तुम्हें मौत से नहीं बचा पाएगा, बीमारियों से नहीं बचा पाएगा, अटैक से नहीं बचा पाएगा। अगर तुम बचोगे, तुम बचाए जाओगे, तो वो सिर्फ परमेश्वर के साथ चलकर। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? ये आ रही है नहीं आ रही? तो आप रेडी हो उस ताकतवर परमेश्वर के साथ चलने के लिए? जो हम बाइबल में पढ़ रहे थे, कैसे लुस्त्रा में लंगड़ा चंगा हुआ, लेकिन लोग मानसिक रोगी थे, उसको पकड़ नहीं पाए। यीशु मसीह ने इतने मिरेकल, इतने चमत्कार, तूफान को रोक दिया, पानी के ऊपर चला, लेकिन लोग मानसिक रोगी होने के कारण परमेश्वर की बात को पकड़ नहीं पा रहे थे। आज यहां पर खुदा काम करता है आपके सामने। आप गवाहियां सुनते हो। आपका विश्वास क्या, आपका रिश्ता क्या, आपका मन क्या, आपकी चाहत क्या है, आप कितना तेज मन में हो। अगर नहीं है तो प्रैक्टिकल करो। बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, बोलो मेरा मन खुल चुका है, परमेश्वर में बढ़ रहा हूं, मैं आगे चल रहा हूं। ऐसा तुम्हें परमेश्वर के सामने प्रैक्टिकल करना है। तुम्हें बढ़ना है, परमेश्वर के लिए जीना है, सुसमाचार देना है, रूहें बचानी है, उसका कार्य करना है, उसके लिए जीना है। ये भक्ति का एक पार्ट भी है। तो आर यू रेडी? सब लोग हालेलुया। आज के वचन को 2 बार सुनना, पक्का करना अपने अंदर, ठीक है? लेकिन अभी एक अनाउंसमेंट है। सबसे पहले तो अनाउंसमेंट ये है, आने वाले थर्सडे और आने वाले संडे दोनों में प्रभु भोज होगा, ठीक है? जो संडे नहीं आ सकते वो वीरवार अपना प्रभु भोज करेंगे। और प्रभु भोज की वैल्यू इन 2 वीरवार और संडे में बताऊंगा प्रीचिंग में, आपके लिए बीच में,
साथ साथ मानसिक रोग की इस पर भी प्रचार होगा। लेकिन इसमें क्योंकि मैंने देखा है इसको बहुत सारे लोग जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है वो लोग इतने इंटरेस्ट से प्रभु भोज लेने नहीं आते चर्च में, कभी आते कभी नहीं आते। लेकिन इसमें संडे वाले दिन आपने वाइट कपड़े डालकर आना है, कहीं से भी हो, सब प्रभु भोज लेने के लिए आओ ताकि तुम्हें पता हो प्रभु भोजन आपके लिए एक जीवन है। उसके बाद 5 तारीख संडे के बाद 9 को थर्सडे मीटिंग आएगी। उस दिन हमारी चर्च की एनिवर्सरी होगी, रात को शाम को शुरू हो जाएगी 5:30-6 बजे लगभग, क्योंकि हमने जल्दी शुरू करेंगे, 10-10:30 बजे समाप्त करेंगे। लंगर शंगर सब, कोल्ड ड्रिंक कॉफी चाय सब खाना पीना होगा। उसके लिए जो लोग अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा सकते हैं उस लंगर में, जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सुनो, ये सारी अनाउंसमेंट के बाद जानते हो मैं संडे भी एक चीज बता रहा था, पिछले संडे या वीरवार, कि आप लोगों के लोग अभी आप सारे लोग, जैसे आप अपना बिजनेस करते, दिहाड़ी करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है। कुछ लोग अपना अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने कामों को और डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन ये सारा कुछ तो परमेश्वर के साथ होगा। किसके साथ होगा? खुदा के साथ ही। लेकिन मैं बता रहा था कि जैसे कई लोग सोचते हम क्या अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्या काम सिखाएं, किस ट्रेड में डालें, किस फील्ड में डालेंगे तो क्या फ्यूचर होगा, कैसे होगा। कई लोग जो ज़्यादा नहीं पढ़ते, +2 या BA का पार्ट 1-2 यहाँ तक पढ़ने की सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़कर कुछ तगड़ा आगे जाना चाहते हैं, वो लोग तो जाओ आगे, खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को, ठीक है। लेकिन जो लोग इस हद तक सिस्टम नहीं है, वो लोगों को मैंने बोला था अपने बच्चों को अच्छे कुक शेफ बनाओ। मैं दूंगा जॉब 30 से लेकर 50,000 की। हालेलुया। अपने बच्चों को कुक शेफ बनाओ। कितने शादियों में जो स्टॉल नहीं लगते तरह तरह के, उसके कारीगर बनाओ, ठीक है। स्वीडिश बनाने के कारीगर बनाओ, हम देंगे जॉब। इसके साथ साथ मार्केटिंग, जैसे ये बहन मार्केटिंग हेड है ना, ये मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लो, अलग अलग कंपनीज में जॉब करो। जब तुम्हारे पास 1-2 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना मार्केटिंग करने का, अगर तुम्हें इसके बारे नॉलेज नहीं है मार्केटिंग क्या होती है, तो आप आना हमारे पास, मैं मीटिंग करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा मार्केटिंग क्या होती है। और उसमें अगर तुम बढ़ गए तो मैं तुम्हें बिजनेस दूंगा, या बिजनेस करने में तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम कर सकते हो। ये मुझे हॉली स्पिरिट ने बताया था आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन अभी तक लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया इन विषयों में? किसी ने नहीं किया, क्योंकि दिमाग में शायद ये बात है, कुछ भी नहीं है शायद। दिमाग एक अगुआ आपको इतनी बड़ी चीज समझाने की कोशिश कर रहा है आत्मा के द्वारा। जो लोग भी अपना बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, फ्रूट्स का काम करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, वो चाहते हैं इसको डेवलप करें, क्या करें। तो हॉली स्पिरिट की अगुवाई से मैं तुम्हें और कई चीज़ें एडवाइस कर सकता हूँ। कुछ लोग इधर चाहते हैं हमारे बच्चों की शादियाँ हो, वैसे हमारी टीम करवाती है, दिखाती है, उसमें ठीक है, आपकी चॉइस है। बोलो, आपकी चॉइस है बाहरी रूप, परमेश्वर वाला विषय नहीं है आपकी चॉइस। इधर टीम बताती है, जब दिखाते हैं लड़की लड़के को ना, तो बाहर से देखकर ना ये नहीं सही, ये नहीं सही, जबकि वो बड़ी सही हो, क्योंकि बाहरी रूप से प्रॉब्लम है ना आपको। एक्चुअली बाहरी रूप तो बाहरी है, परमेश्वर ने बनाया है, असली विषय तो अंदर है। अगर कोई बंदा इतना बहुत खूबसूरत नहीं है मान लो, लेकिन उसके अंदर गुण जबरदस्त है, वो चाहिए कि जो बाहरी रूप से सुंदर है और अंदर से बेकार है, वो चाहिए। बोलो कौन सा चाहिए? जो अंदर से बेकार है। तो ऐसी चीजों में अभी तुम्हें और बढ़ने की जरूरत है। माता पिता जिन्होंने आपको जन्मा है, उनके आज्ञाकारी बनना है, क्योंकि अगर नहीं बनते तो ये भी एक मानसिक गुलामी है, एक अजीब तरह की नेगेटिविटी में तुम फंसे हुए हो अगर तुम अपने माता पिता की बात नहीं मानते। तो हमारे पास कई तरह के पॉइंट्स हैं, और 9 फरवरी के बाद, 9 फरवरी के बाद हम लोग जो ये एनिवर्सरी मनाने वाले, तगड़ा सेलिब्रेट होने वाला यहाँ पर, और जबरदस्त हीलिंग होने वाली है उस दिन, ठीक है। उसके बाद हम
यहाँ पर एक मैरिज ब्यूरो खोलेंगे जिसमें कंटिन्यू आपको एक स्टाफ मिलेगा आपसे बात करने का, ये भी फैसिलिटी हो जाएगी। और जो भी इस वीडियोस को दूसरे लोग या दूसरी मिनिस्ट्रियां भी देखें, ऐसा बिजनेस काम धाम जो भी मैं बता रहा हूं, और बहुत सारे मुझे बच्चे अपनी मिनिस्ट्री में चाहिए आईटी का काम करने के लिए, एडिटिंग्स करने वाले, यूट्यूब फेसबुक अलग अलग ऐप्स का एक्सपीरियंस हो, कंप्यूटर अच्छा चलाना जानते हैं। मुझे एक स्टाफ सेट करना है, एक आईटी सेल बनाना है, कम से कम 20-25 लोगों की टीम को, और वो बड़ी जल्दी। बोलो, अगर आपके कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं, +2 की है, तो इधर भेजो, उन्हें तैयार कर देंगे। एक्सपीरियंस होने में उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन उनके लिए फायदा होगा। हम तैयार कर देंगे, फिर उनकी सैलरी लग जाएगी परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। तो ये बातें सब सीख लो और इनको दिमाग में रखना, और आज की टीचिंग को वापस उसी विषय पर जो आज आपको सिखाया। देखो वो कैसे नाश हो रही थी, क्योंकि वो मानसिक गुलाम हो चुकी थी व्यभिचार की। आप बिजनेस में झूठ चीजें करोगे तो वो भी एक मानसिक रोग है, एक गुलामी है नेगेटिविटी की, जिसमें जीवन नहीं मिलना, सिर्फ नाश होना है। क्योंकि जो कुछ हम बोएंगे वही काटेंगे। तुम्हें पवित्रता को बोना होगा, तुम्हें प्रेयर को बोना होगा, तुम्हें अपने बीज को बोना होगा, तुम्हें परमेश्वर के साथ टाइम को बोना होगा, परमेश्वर के साथ चलने को बोना होगा, उसकी इच्छा पूरा करने में अपने जीवन को बोना होगा, तब तुम जीवन को काटोगे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज जितने लोग पकड़ चुके हैं, देखो जितने भी लोग व्यभिचार या पाप करते हैं, आप बाइबल में पढ़ोगे तो यीशु मसीह के पास एक व्यभिचारिणी को पकड़कर लाए, और यीशु को उन्होंने कहा ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, बताओ गुरुजी इसके साथ क्या करें। तो वो जानते थे कि पत्थर मारकर मारना पुराना नियम में लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें कहा जिसने पाप नहीं किया वो सबसे पहले पत्थर मारे। और फिर यीशु बैठकर हाथ से लिखने लगा, लेकिन वो एक एक करके सब चले गए। और जब वो बहन उसके पास आई तो यीशु मसीह ने कहा वो सब चले गए, तुझे सजा नहीं दी? उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं भी तुम्हें सजा नहीं दूंगा, जा तेरे पाप क्षमा हो। लेकिन यीशु मसीह दया करता है, परमेश्वर दया करता है, और साथ में यीशु ने कहा अब पाप मत करना, इससे ऐसा ना हो कि तू और भारी विपत्ति में पड़ जाए। साथ साथ वचन को सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको व्यभिचार से माफ कर दिया, तुम हमेशा व्यभिचार में रहो। एक मानसिक रोगी, एक मानसिक गुलामी, इसका एक गंदा टेस्ट और लालच होता है इस मानसिक रोग का, जो मनुष्यों के अंदर काम करता है, जिससे उनकी जिंदगियां स्पॉइल होती है, नष्ट होती है, सब शांति खत्म होती है, एक दिन खतरनाक हालातों में जाते हैं। लेकिन परमेश्वर बड़ा दयालु है, उसने तुम्हें चुना है, वो तुम्हें जीवन देना चाहता है, वो तुम्हें बेस्ट करना चाहता है। क्या आज अपना मन फिरा रहे हो? बोलो, अगर आज मन फिरा रहे हो तो खुदा तुम्हें आज ब्लेस करके भेजेगा, खुदा तुम्हें आज जीवन देगा, खुदा आज तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता है। तुम्हारे फोकस विश्वास के अनुसार, अगर जितने लोगों ने आज मन फिराया ये वचन सुनने के बाद कि मैं कहां था, मैं किस लेवल का गुलाम था, किन चीजों का गुलामी में जा चुका था, अगर आज आपने मन फिराया है तो परमेश्वर आपको छू रहा है। हालेलुया। आज तुम छुए जा रहे हो, आज तुम्हारी जिंदगी में खुदाबंद काम कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी में पावर को प्रकट कर रहा है। चलो अभी हम अपने सीट बोएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगा, मास प्रेयर करूंगा, ले हैंड करूंगा, ऑनलाइन प्रेयर करूंगा। सबसे पहले हम बीज बोने के लिए रेडी हो जाओ। और आज हम एक, सुनो इधर देखो, आज ना हम एक गवाही सुन रहे थे, उसमें भी मिस्टेक हो गई टीम से थोड़ी सी। जो थार गाड़ी वाले जिनके 2 ट्रक थे, ट्रैक्टर लिया, ये गवाही थी। सुनो देखो, वहां पर ऐसे गवाही बताई जा रही थी कि परमेश्वर ने उन्हें बड़ी बरकत दी। मुझे याद है पहले उनका 1 ट्रक था जब यहां आए थे। कहां है बोला उन्हें? आ सकता हूं लड़का जल्दी जल्दी, या उसकी मम्मी अगर पास है तो। सुनो देखो,
यहां तक मुझे याद है बच्चे, जब तुम यहां आए थे शुरू में, तब तुम्हारा एक ट्रक था, है? हाँ बोलो। ध्यान से दे पापा जी। जब ऐसी की हाँ जी पापा जी, उदो एक ट्रक थे। एक ट्रक था, ठीक है। उसके बाद इनको परमेश्वर ने दूसरे से ब्लेस किया, उसके बाद थार गाड़ी से ब्लेस किया। लेकिन जब एक ट्रक था तो मैंने इनको बोला था, मैंने किसी और की गवाही दी थी। मैंने कहा उनके तो इतने ट्रक, तुम्हारा एक क्यों है? तुम अपना 20 बोते अच्छे से। तो उन्होंने कहा जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे। तो मैंने कहा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के कामों के लिए बोना। फिर इन्होंने वफादारी से बोना शुरू किया। फिर पहले उसमें भी कोई बरकत नहीं थी। नहीं पापा, बरकत थी पर कुछ बनता नहीं था। तो जब बनता नहीं उसी को बोलते हैं बरकत नहीं थी। जब बरकत थी तो फिर बनता ही कुछ नहीं था ना, वो पैसे खत्म हो जाते थे इधर उधर ही, समझ नहीं आते थे। अब बीमारियों में सब बीमारियों में जा रहे थे। फिर परमेश्वर ने हील किया, पैसा बचा, लेकिन उसमें भी कोई बरकत नहीं थी। फिर देखो जब बने 20 बोने लगे, दूसरा ट्रक आया, फिर थार गाड़ी आई, अब नया ट्रैक्टर लिया। लेकिन मैंने लिखवाया था कि आप लोग, मैं इधर उधर जाता हूँ, अपनी गाड़ियां हैं तुम्हारी, लिखवाओ, जहाँ हम भी जाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य को और देखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, ऐसे मैंने कहा था। तो ये इनको मौका लगा मेरे साथ जाने में। गवाही में ये बता रहा था, बच्ची ये बता रही थी, वहां मेरी मीटिंग हुई इनके साथ। मैंने कौन सी मीटिंग की वहां? ये तो मेरे साथ ही थे। अब क्योंकि लोगों को सही समझाना पड़ेगा ना, बताया ये जा रहा था वहां, ये तो अब मेरे साथ है, साथ साथ जा रहे थे, कभी भी कोई भी बात कर सकते हैं ना। उधर हम अगर खाना खाने बैठे, जा कोई लोगों को बैठकर बातें शुरू होगी, ये पास है तो कभी भी कोई बात कर सकते हैं। तो मीटिंग नहीं थी, ऐसे हुई थी बात। तब मैंने और ब्लेसिंग दी थी, और ब्लेसिंग तो वैसे भी आनी थी, इतनी दूर तक खुदा के लिए गए थे, अपना तेल भी लगाया, लोगों को बढ़ाकर भी लेकर गए, और वहां परमेश्वर को मन दिया, वचन में रहे, वचन पूरा किया तो बरकत आई यीशु नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ये विषय था। तो विषय यहां पर आप लोग भी ये पकड़ो, पहला दर्जा किसका है? परमेश्वर का। तुम सुनते हो, अगर सुनकर छोड़ देते तो तुम्हारा मन, लेकिन मेरा काम है तुम्हें वो चीजें बताना जिससे तुम्हारा घर परिवार ब्लेस रहे, अच्छे से रहे। ये बात याद रखो, ठीक है? बैठ जाओ बच्चे। तो अभी हम लोग भी सारे बोएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, रूहों को बचाने के लिए, अपने पैसे को, अपने 10वें हिस्से को, अपने दान को, बीज को, इसे बीज कहते हैं।